या जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर सभी के लिए और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, क्या मसीह लोग जो शादियों में हल्दी लेपन किया जाता है, क्या उसकी रस्म को कर सकते हैं या नहीं। मेरे प्रियो, हमारे पंजाब को छोड़कर अन्य और जितनी भी स्टेट्स है, उनमें शादियों के दौरान ये हल्दी का लेपन होना जरूरी है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल मसीह लोगों के लिए है, इसको मसीह लोग ही देखें। उसकी वजह ये है कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ किसी हिंदू या किसी अन्य धर्म के बंदे के लिए नहीं, केवल मसीह लोगों के लिए। और हमारा टॉपिक है कि क्या मसीह व्यक्ति भी इस हल्दी की रस्म को कर सकता है या नहीं। तो मेरे प्रियो, लास्ट तक इस विषय में बने रहना है और मैं लास्ट में आपको पवित्र शास्त्र का कुछ वचन भी आपके सामने में रखूंगा। ये बात को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस हल्दी लेपन को लगाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। आखिरकार ये परंपरा आई कहाँ से, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। अगर ये सब बातें हम मसीह नहीं जान पाएंगे तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरे प्रियो, ये जो हल्दी लेपन की रस्म है, इसके बारे में एक नहीं बहुत सारे विचार या तथ्य हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने में आपके बीच में रखना चाहता हूं, आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। ये कुछ बहुत बड़ी फेमस साइटों से लिए गए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। शादी में हल्दी की रस्म का महत्व क्यों है या क्यों इसे लगाया जाता है। शादी की हल्दी की रस्म में दुल्हा दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता है। ये रस्म सदियों से चली आ रही है। हल्दी की रस्म के पीछे कई मान्यताएं और महत्व है करके, और आगे जिसमें कुछ क्या कह सकते हैं, नेचुरली या कुदरती चीज़ों के कारण लगाया जाता है, और कुछ पूर्वजों की रस्मों के अनुसार इसको लगाया जाता है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले कुदरती देख लेते हैं। हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए इसे त्वचा से जुड़ी समस्या दूर होती है। हल्दी लगाने से चेहरे पर निखार आता है और त्वचा साफ हो जाती है। हल्दी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब इसमें परंपराएं वो थी कुदरती, जो इससे आपको बेनिफिट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें परंपरा के तौर पर इसमें क्या पूर्वजों की विधियों के अनुसार माना जाता है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी लगाने से दुल्हा दुल्हन को भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है। हल्दी लगाने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और हल्दी लगाने से शादी से पहले घबराहट दूर हो जाती है। और एक जो है इसका बड़ा फेमस तथ्य माना जाता है, वो भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इधर में लिखा, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पीला रंग, ध्यान देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और हल्दी के लेप से दुल्हा दुल्हन को इस ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। हल्दी और कुमकुम हिंदू रीति रिवाजों का विभिन्न अंग है, जो समृद्धि, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक है। माना जाता है कि हल्दी बृहस्पति से जुड़ी है और चक्रों और संतुलित करती है और सौभाग्य को आमंत्रित करती है, जबकि कुमकुम जो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। सो मेरे प्रियो, ये थे कुछ तथ्य जो हमारे हिंदू पूर्वज या उनकी परंपराओं के अनुसार माने जाते हैं। लेकिन अब हम बात करें
अगर कोई मसीह कहे कि मैं सिर्फ इसको त्वचा के लिए लगा रहा हूँ, कुदरती संसाधन या ऊर्जा के लिए लगाता हूँ, तो मेरे प्रियो आपको 3 दिन से दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए मसीह लोग, या आप 4 लोगों को इकट्ठा करके एक विधि के अनुसार इसको लगाएं, ये कुदरती नहीं, ये तो उसी विधि या विधान के अनुसार हो गया। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, रहेंगे तो आप वैसे ही जैसा आपको भगवान ने बनाया है। काले है तो आप हल्दी लगाने से गोरे होने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप इसको आपके में हिसाब, अगर आपकी ये त्वचा ठीक हो जाती है तो आपको दुनिया में ढंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं, 100 लोगों को इकट्ठा करके इसको लगाने की जरूरत नहीं। आप बंद कमरे में भी इसको चेहरे पर एक क्रीम के समान लगा सकते हैं मेरे अजीजों। और आप दुनिया में ढिंढोरा पीट के और परमेश्वर के वचन को तज करके कहते हैं कि हम तो केवल त्वचा के लिए लगा रहे हैं करके। मेरे अजीजों, इसलिए एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का वचन। उसको पता है परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, और हमारा फर्ज, एक विश्वासी का फर्ज जो वचन कहता है हम वो करेंगे। हम किसी मनुष्य की परंपरा को नहीं मानते कि ये रंग लगाने से हमारे जीवन से बाधाएं दूर हो जाएगी, ये हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। हम तो वो करते हैं जो वचन कहता है, क्योंकि सारे सुखों को लाने वाला हमारे ऊपर कौन है? परमेश्वर है। बोलो हालेलुया।